नमस्कार। पद्मा की लाइब्रेरी में स्वागत है आप सभी का। आज की जो कहानी है उसका नाम है पहाड़ी रास्ते। पलक आज बहुत खुश थी। उसके मन में उत्साह भरा हुआ था। वर्षों की तमन्ना पूरी होने जा रही थी। वो अपने पति के साथ शिमला घूमने जा रही थी और मिनी ट्रेन में दोनों बैठ चुके थे। यात्रा काफ़ी आरामदेह था। जैसे ही शिमला पहुंचते हैं, दोनों सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं और पास में ही जो उन्होंने अपना कमरा बुक कर रखा था होटल में पहुंचते हैं। तब तक दोपहर हो चुका था। दोनों फ्रेश अप होते हैं और फिर खाना खाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। शाम 4:30 बजे के लगभग पलक रेडी हो रही थी। ये देखकर पति पूछते हैं, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तो पलक कहती है, वहीं मॉल रोड, जिसे देखने की मेरी काफ़ी तमन्ना थी, जिसे मैंने सुन रखा था काफ़ी लोगों से। ये सुनकर प्रेम कहते हैं, क्यों ना कल सुबह जाए, आज काफ़ी थकावट सी लग रही थी। सुनते ही पलक का चेहरा मुरझा जाता है। पत्नी की मनोस्थिति को देखते हुए प्रेम कहते हैं, ठीक है, हम लोग आसपास जगह घूमाते हैं, स्नैप्स भी ले लेंगे। परंतु पलक के चेहरे पर वो रौनक और दोबारा नहीं आती। ये देखकर प्रेम कहते हैं, ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं। और थोड़ी देर के बाद दोनों रेडी हो जाते हैं। होटल के ऑफिस से वो लोग मॉल रोड का रास्ता पूछते हैं और वहाँ से जवाब मिलता है, अरे 10 मिनट का तो रास्ता है, आप लोग सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चले जाइए, उसके बाद डाउन है, वही तो है मॉल रोड। अच्छा, इतनी सी बात है। ये सुनकर दोनों खुशी से हाथों में हाथ डालकर निकल पड़ते हैं शिमला की सैर के लिए। कुछ दूर तो सब कुछ सामान्य था। ये शादी के बाद पहला टूर था, इसलिए पलक ने अपने नए जूते ले रखे थे, वो भी लेदर के, हाई हील के। पलक को चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। साथ में सन्नाटे में टक 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 की आवाज़ भी आ रही थी उसकी हील्स की। उसकी उंगलियां जो थी वो लाल होने लगी और सूजने लगी, लेकिन अंदर जो मन में उत्साह था उसकी वजह से वो आगे बढ़ती जा रही थी। परंतु जो रास्ता था 10 मिनट का सुना था उन लोगों ने, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर और जब बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा गया पलक से, तो वो अपने पति से कहती है, क्यों ना हम लोग कल सुबह आएंगे, फिर यहाँ तक का रास्ता तो हमने देख लिया है। तो उसके पति प्रेम भी कहते हैं, हाँ ठीक है, ये 10 मिनट का रास्ता नहीं है, बल्कि काफ़ी लंबा है, हम लोगों के लिए तो दूर है, हम लोग कल कार बुक कर लेंगे। और दोनों वापस अपने होटल आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब पलक सोकर उठती है और आईने में अपना चेहरा देखती है, तो देखती है कि उसका एक आँख जो है वो बिल्कुल फूला हुआ है और वहाँ बिल्कुल लालिमा सी छाई हुई है। शायद किसी कीड़े ने काट रखा था और पलक का चेहरा मुरझा जाता है। वो सोचती है कि अरे अब कितने भी स्नैप्स लूँ, उसमें तो उसका चेहरा ठीक नहीं आएगा, और ये फोटोग्राफ्स ये तो हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। परंतु अब किया ही क्या जा सकता है, 2-4 दिनों के लिए तो आए हैं, अब चेहरे की वजह से तो होटल में बैठा नहीं जाएगा। किसी तरह दोनों रेडी होते हैं और कार बुक कर निकल पड़ते हैं शिमला की सैर की। काफ़ी सारे दृश्य जो बहुत ही मनोरम थे, उन सभी को अपने कैमरा में कैद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पर पहाड़ी ड्रेसेस वालों ने उन्हें रोक लिया और कहा, मैडम और सर, आप दोनों इन ड्रेसेस को पहनकर फोटोग्राफ्स लीजिए, हमेशा के लिए एक यादगार रहेगा। दोनों उन ड्रेसेस को पहनकर फोटोग्राफ्स लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। इतने में दोपहर हो गई और दोपहर का लंच
वो लोग बहुत ही एक सुंदर सा जो रेस्टोरेंट था और उसकी जो पीछे का जो दृश्य था वो बहुत ही लुभावना था, रमणीक था। वहीं पर वो दोनों ने बैठकर सोचा लंच भी करेंगे और इस मनोरम दृश्य का आनंद भी लेंगे। शाम होने को आई थी। फिर कार में बैठकर वो लोग ऊपर मॉल रोड की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पहुँचते ही कार वाले ने अपने पैसे लिए और उन दोनों को वहीं छोड़कर वो निकल पड़ा। अब दोनों पति पत्नी दोनों हाथों में हाथ डालकर खुशी खुशी घूमने लगे। परंतु कितनी देर तक? थोड़ी ही देर के बाद फिर से जूतों की समस्या आ गई और पलक का पैर दुखने लगा। किसी तरह मन को मसोसते हुए पलक आगे बढ़ रही थी। वहाँ पर उन दोनों पति पत्नी ने अपना एक स्केच करवाया। उसने कहा शाम को आकर ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ा नहीं जा रहा था। पत्नी की मनस्थिति को देखते हुए प्रेम ने कहा ठीक है, तुम ये सामने के बेंच पर बैठ जाओ, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। और वो पलक के जूतों को किसी तरह से एक पड़ा हुआ जो कैरी बैग था उसमें डालकर चला जाता है। आधे घंटे के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनके हाथों में एक नए जूतों का बॉक्स था और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि इनको पहनकर तो देखो कैसे हैं ये। पलक उन जूतों को निकाल कर देखती है और पहनती है। उसका मन खुशी से झूमने लगता है क्योंकि वो जो जूते थे वो रुई की भांति मुलायम थे, सॉफ्ट, बिल्कुल गद्देदार, बहुत ही आरामदेह। उसको पहनकर वो खुश हो जाती है और फिर से पति के हाथों में अपना हाथ डालकर निकल पड़ती है मॉल रोड की सैर के लिए। रास्ते में बार बार उसका मन खुशी से झूम रहा था और अपने पति के प्रति मन में श्रद्धा के भाव जग रहे थे। इन्हीं की वजह से तो वो अच्छी तरह से सैर कर पा रही है और वर्षों की तमन्ना पूरी हो रही है। आज भी उन दिनों को जब वो याद करती है तो उसका मन एक अनजाने खुशी से भर जाता है और पति के लिए मन में प्यार भर जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।